नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त आपका स्वागत करती हूं। आज मैं पहुंची हूं स्वर्णिम नाक कान गला क्लिनिक जो कि घाटमपुर में है। मेरे साथ यहां पर डॉक्टर अभिनव कटियार सर हैं, अनुभव कटियार हैं। आइए डॉक्टर से साहब से जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार जी सर, आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आप डॉक्टर हैं और आप नाक कान गले का डॉक्टर हैं, तो सर आपसे जानना चाहेंगे पहले आप किन किन केसेस में डील करते हैं, आप थोड़ा सा हमें बताएंगे। कान नाक गले से जुड़े जो भी आपकी बीमारियां होती, जैसे कान बहना, कान से कम सुनाई देना, कान में शोर या आवाज़ें आना, चक्कर आना, नाक से रिलेटेड जैसे नाक से सांस लेने में दिक्कत होना, जुकाम बार बार होना, साइनस की दिक्कत, गले में टॉन्सिल की दिक्कत, बच्चों को टॉन्सिल की दिक्कत, या गले में कोई मांस बढ़ रहा है, कोई कैंसर जैसे लक्षण है, तो इत्यादि इन सारे नाक कान गले से जो भी केसेस रिलेटेड हैं उन सब से हम डील करते हैं। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। सर आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे आप यहाँ घाटमपुर में आप बैठते हैं, तो आपका एक क्लिनिक और भी है, तो आप थोड़ा सा उस बारे में कुछ बताना चाहेंगे। हमारा मेन क्लिनिक कानपुर में है, काकादेव नमक फैक्ट्री चौराहे पे, और एक बर्रा 2 में है, शास्त्री चौक के पास। यहाँ पे हम वीकली आते हैं, ओपीडी करके चले जाते हैं। बाकी मेन क्लिनिक हमारा कानपुर में, वहाँ सुबह और शाम दोनों टाइम बैठते हैं प्रतिदिन। सर आपसे जानना चाहेंगे, आप थोड़ा सा अपना परिचय हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर अनुभव कटियार है। मैंने MBBS और MS ENT दोनों किया है। MS ENT जो ENT का MS डिग्री होती है वो मैंने AMU से किया है, 2015 में पास आउट हुआ हूँ। और MBBS मैंने मणिपाल से किया है, जो 2010 में हमने पास आउट होकर कंप्लीट किया। जी सर, आपसे एक बात जानना चाहेंगे, जैसे आजकल लोगों का लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है, और मतलब जैसे मौसम भी चेंज हो रहा है, हमारे अक्सर सीनियर सिटीजन्स जो है वो थ्रोट इन्फेक्शन, इवन मैं भी इस चीज़ से प्रॉब्लम से फेस कर रही हूँ। तो सर आप बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि मतलब किस तरह से प्रिकॉशंस वगैरह लेनी चाहिए। प्रिकॉशन देखिए, आजकल वैसे भी थोड़ा शादी का टाइम है, भीड़ भाड़ का टाइम है, तो जहाँ पे भी भीड़ हो रही है, स्पेशली खूब सारे लोग इकट्ठे हैं छोटी सी जगह में या एक बंद स्पेस में, वहाँ पे आपको जैसे प्रॉपर या तो आप मास्क यूज़ कर लीजिए। शादी में आप गए, मास्क नहीं है तो थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिए, ताकि एक दूसरे का वायरल इन्फेक्शन ना आप लेके आएँ घर अपने। जहाँ पे भी आप कंजेस्टेड एरिया में बैठे हैं, जैसे ऑटो है या बस है या ट्रेन है, तो वहाँ पे तो आप मास्क यूज़ कर ही सकते हैं। और मास्क और थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग जो हमने कोविड टाइम में सुना था, उसका प्रयोग करेंगे तो दूसरे का इन्फेक्शन या दूसरे का छींक द्वारा या उसके खांसी द्वारा जो इन्फेक्शन हम लोग लेके आते हैं, जो वायरल हम लोग को हो जाता है, वो थोड़ा आप अवॉइड कर सकते हैं। जी सर, आपसे एक बात और जानना चाहूँगी, जैसे छोटे बच्चों में अक्सर मम्स की प्रॉब्लम देखी जाती है, आपको जिसे बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, तो सर आप उन माता पिता को कुछ कहना चाहेंगे, जैसे अक्सर बच्चों में हो जाता है, तो किस तरह से छोटे बच्चों को डील करना चाहिए, कैसे? देखिए, मम्स की दिक्कत अगर बच्चों किसी को लग रही है तो ना ही उसमें कुछ लगवाएं, जैसे काफ़ी लोग उसमें कुछ वाइट सा या जो भी लगवा ले। सबसे पहले आपने नियर बाई जो भी सरकारी अस्पताल है, या तो उसमें जाके दिखाएं, या फिर किसी बच्चे वाले को या फिर नाक कान गले वालों को भी दिखा सकते हैं, और उसका फिर प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट कराएं। उसके लिए जो बचपन में टीके लगते हैं पूरे, वो भी पूरे कायदे से लगने चाहिए सर, वैक्सीन जो। जी सर, आपसे एक बात और जानना चाहूँगी, जैसे अक्सर ये हमारे लोग आम बोलचाल की भाषा में ये कहते हैं कि हमें बेड कोल्ड यानी नज़ला हुआ है और बहुत टाइम से चल रहा है, अभी तक ठीक नहीं हुआ, तो सर किस तरह से हेल्दी लाइफस्टाइल या किस तरह से दिनचर्या रखनी चाहिए अपनी? दिनचर्या बस आप जो भी अपना काम करते हैं, बस उसमें ये ध्यान रखें कि जैसे एक्सेसिव धूल में ना आप जाएं। जैसे अगर रोड पे जा रहे हैं, थोड़ा मास्क यूज़ कर लीजिए। हमने बताया भीड़ भाड़ एरिया में फिर से मास्क या कुछ भी बांध लीजिए, ताकि आपको किसी से वायरल ना हो। किसी को एलर्जी होती है तो ये स्पेशली उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिना मास्क बांधे वो घर से नहीं निकल सकते हैं। जहाँ धूल मिट्टी है वहाँ मास्क का यूज़ करें, और जिनको वायरल हो रहा है या घर में किसी को है तो उससे भी थोड़ा सा ध्यान डिस्टेंस बना के रखें, और आसपास जहाँ वर्किंग में है वहाँ पे थोड़ा सा बना के रखें। डॉक्टर साहब, आपसे एक बात और जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने भी ये चीज़ महसूस करी होगी कि यहाँ बुंदेलखंड साइड में पान गुटखा मसाला का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो रहा है। आधे से ज़्यादा युवा साथी हमारे गुटखा या स्मोकिंग या पान वगैरह इस तरीके से, और उन्हें अक्सर कोई प्रॉब्लम हो जाती है जैसे, तो सर किस तरह से मतलब आप उन लोगों से कुछ कहना चाहिए? अब देखिए, पान गुटखा मसाला बीड़ी तंबाकू ये सब तो हानिकारक हैं, ये सबको पता है। आजकल तो पोस्टर भी बना के सरकार देती है कि वो भी आपके लिए हानिकारक है।
तो थोड़ा सा जो भी आप धूम्रपान कर रहे हैं कोशिश करिए उसको धीरे से कम करके बंद करने की, एकदम से बंद ना करें। जिनको आदत हो चुकी है एकदम से बंद करेंगे तो उनको तलब हो जाती है, रिबाउंड हो जाता है, तो उनको फिर से ज़्यादा वो ले सकते हैं। तो कोशिश करिए जो भी धूम्रपान करते हैं वो धीरे धीरे करके उसको कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में उसको कम करते हुए बंद करें, और जो नहीं लेते हैं वो दूर ही रहें। जी तो ज़्यादा सर, आपसे एक जनरल बात और पूछना चाहूँगी। जैसे अक्सर ऐसा होता है कि अक्सर जैसे नहाते वक्त कभी जैसे पानी चला जाता है कान में, या कहते हैं कि कान बंद हो गया या कान बह रहा है जो भी, तो सर किस तरह से उसको घर पे ही किस तरह से उसको ठीक किया जा सकता है? कान अगर किसी के बहते हैं तो पानी नहीं जाना चाहिए उसके कान में। उसको हमेशा कॉटन में हल्का सा क्रीम लगा के फिर लगा के नहाना चाहिए ताकि पानी कान के अंदर ना जाए। तो उनके लिए तो बिल्कुल भी कान में, जिनका कान पहले से बहता है या कभी बहा है, तो उनके लिए रुई लगा के ही नहाना है, चाहे जैसे भी हो, पानी नहीं जाना चाहिए अंदर। जिनके नॉर्मली नहीं कुछ है तो उनको बस इतना ध्यान रखना है कि डायरेक्ट ऐसे कान में पानी ना मारें। कुछ लोग की आदत होती है साफ़ करते रहते हैं, कान में कुछ नहीं डालेंगे तो कभी दिक्कत होगी नहीं, कभी ना कभी, नहीं तो कुछ डालने से इन्फेक्शन और हो जाता है। कोई दिक्कत लगे आपको कान में तो घरेलू नुस्खा ना आप आजमा के आप कान के डॉक्टर को या किसी भी सरकारी अस्पताल में जाके दिखा लें। जी सर, चलते चलते आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी। जैसे हमारी महिलाएं होती हैं वो सबका ध्यान रखती हैं और अपना ध्यान नहीं रखती, सबके ध्यान में लगी रहती हैं, तो सर आप उन महिलाओं से कुछ कहना चाहेंगे जो अपनी अनदेखी करती हैं? नहीं, महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, दोनों को अपनी अनदेखी, या बच्चा है, किसी को अपनी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। सब काम में व्यस्त रहते हैं तो थोड़ा शरीर के ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। योग या किसी तरह से एक्सरसाइज करना चाहिए। नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी दिनचर्या ऐसे रखें कि आपको सोने का, खाने का और आराम करने का पर्याप्त आपको समय मिले, और उतना ही काम करें जितना आपका शरीर आपको अलाउ करे। जी डॉक्टर साहब, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। थैंक यू। दोस्तों, अभी आपने डॉक्टर साहब की बातों को सुना। मैं अपने लोगों से, अपने व्यूअर्स से यही अनुरोध करूंगी कि किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब यहाँ वीकली घाटमपुर में यहाँ बैठते हैं। अच्छा सर, आप अपना घाटमपुर के क्लिनिक का थोड़ा सा एड्रेस बता दीजिए यहाँ पर। हमारा घाटमपुर का क्लिनिक ये मूसा नगर रोड पे ही है, बिल्कुल मूसा नगर रोड पे राजकुमार सचान मेडिकल स्टोर है, उसके बगल में बोर्ड लगा हुआ है, स्वर्णिम नाक कान गला क्लिनिक है। प्रत्येक शुक्रवार को 2 से 4 के बीच में यहाँ हम उपस्थित रहते हैं। जी थैंक यू सर। मैं भी माता रानी से यही आशा करूँगी कि सर इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें और लोगों को अच्छी सेहत की जानकारी देते रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपकी कराएंगे मुलाकात। तब तक बने रहिए मुलाकात के साथ। धन्यवाद।